बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये वही भागवत है जिसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्धन हुआ। श्रीमद् भागवत का श्रवण करके ही हम भक्ति बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ ज्ञान और वैराग्य को बढ़ा सकते हैं। भक्तों, ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के पुत्र हैं। इसलिए जब हमारे हृदय में भक्ति आ जाती है तो अलग से वैराग्य उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति करने से अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। नहीं तो बताइए, ध्रुव महाराज कौन से गुरुकुल में और कौन से स्कूल में ज्ञान ग्रहण करने गए थे? हैं? उन्होंने भगवान को जो स्तुति की, वेदों से संबंध 12 आदित्य के समान आज भी हैं प्रकाशमान ध्रुव महाराज की बड़ी विद्वत्ता पूर्ण स्तुति। कहां से ज्ञान हुआ? 5 साल का बालक, भक्ति के द्वारा ज्ञान हुआ। श्री रूप गोस्वामी पद्यावली में लिखते हैं, विद्या गजेंद्र का, कथा आएगी भागवत के 8वें स्कंद में। गजेंद्र नाम का एक हाथी था। मरते समय ही भगवान को बहुत सुंदर स्तोत्र, बहुत सुंदर स्तुति करने लगा। ऐसी स्तुति जिनके एक श्लोक को समझने के लिए 1 साल भी आज के मनुष्य को बीत जाए फिर भी न समझ पाए। इतनी विद्वत्ता पूर्ण स्तुति एक हाथी ने कर दी। बताइए, वह हाथी कहां ज्ञान प्राप्त करने गया था? भक्ति से प्राप्त हुआ। हमारे पास अनेकों महिलाएं आती हैं, कहती हैं, प्रभु जी आप हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, ये बहुत बुद्धू है, पढ़ने में बहुत पीछे है, इसको आशीर्वाद दीजिए, पढ़ाई में मन लगे, थोड़ा अच्छा % लेकर आए। भक्तों, यदि हम हमारे बालक को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, ज्ञानी बनाना चाहते हैं, उसे अन्य कुछ मत कराओ, उसे भगवान की भक्ति कराओ। क्योंकि ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये देने वाले एकमात्र भगवान कृष्ण है। गीता में लिखा गया, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये अर्जुन, ये 8 प्रकार की प्रकृति मेरी शक्ति है। ये बुद्धि नामक तत्व मेरा है और मैं ही सबको बुद्धि देता हूं। सबके हृदय में बैठकर मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही सबको स्मृति देता हूं, मैं ही सबको ज्ञान देता हूं। पर वास्तव में यदि हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, भक्तों, आज तो संसार की दुर्दशा ऐसी है, किसी को आप कह दो तू काला है तो वो स्वीकार कर लेगा, हाँ भाई मैं काला हूं।
किसी को आप कह दो हैं, कि तू तू बिल्कुल, तेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो वो स्वीकार कर लेगा मेरा स्वभाव अच्छा नहीं। आप कह दो तेरी चाल ठीक नहीं है, बोले ठीक है चाल ठीक नहीं है। लेकिन किसी को कह दो तू बुद्धू है, हैं? पागल आदमी को भी कह दो तू पागल है, बोले मैं कहाँ पागल हूं। सब लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं, सब लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं, लेकिन ये ज्ञानी और बुद्धिमानी कब आएगी? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं तेषाम सतत युक्ताना भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। हे अर्जुन, तेषाम सतत युक्ता नाम, यदि कोई व्यक्ति भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरी भक्ति करता है, तो मेरी भक्ति करने वाले को तो मैं तुरंत ज्ञान प्रदान कर देता हूं। ददामि बुद्धि योगम, ये बुद्धि देने वाला मैं हूं। बताइए, हमको किसी ने सिखाया था कि आपको व्यासपीठ पर बैठकर ऐसे बोलना है, ऐसे करना है? कभी नहीं। हम तो न तो कभी सूर सीखे, न राग सीखे, न बोलना सीखे, कुछ नहीं। बस श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति करते रहे, भागवत पढ़ते रहे, बोलने लगे। जो भी टूटा फूटा 2-5 शब्द बोल देते हैं। तो भक्तों, यदि हमें ज्ञान चाहिए और जीवन में वैराग्य चाहिए, तो इसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। हृदय में भक्ति आने पर ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। परंतु ये भक्ति कब आती है? जब हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार भागवत महिमा के अनेकों इतिहास सुनाने के बाद अंत में भागवत की महिमा प्रस्तुत करने वाला एक इतिहास सुनाते हैं। ये इतिहास है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का। हमारे भारतवर्ष में अनेकों नदियां हैं, उनमें से एक नदी तुंगभद्रा नाम की नदी थी। इस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव बसा हुआ था और इस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। ब्राह्मण के पास सब कुछ था, धन संपत्ति, नौकर चाकर, बहुत सुंदर घर था। लेकिन भक्तों, ये संसार का एक नियम है ना, थोड़ी इफेक्ट कम करो, थोड़ा सा। इस जगत का एक नियम है कि व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। नहीं देखते हैं, जिसके पास बहुत बुद्धि होती है उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और कुछ लोग के पास कुछ बुद्धि नहीं होती है तो भगवान बहुत धन दे देते हैं। कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं तो रूप नहीं होता है ना, काले होते हैं बेचारे, कुरूप होते हैं। तो कुछ लोगों के पास बहुत सुंदर रूप होता है तो पैसा और ज्ञान नहीं है। भगवान सबको सब कुछ नहीं देते। हम लोग बड़े बड़े लोगों के घर पर जाते हैं मुंबई में, जब हम उनके घर पर जाते हैं तो हमारे लिए 56 भोग होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रोटी सब्जी, दाल भात, राजभोग, ये भोग वो भोग, ये सब्जी वो सब्जी, पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, 56 प्रकार के भोग। 56 भोग हमारे सामने रख देते हैं और वो घर का मालिक कोने में बैठे बैठे मूंग दाल खाता रहता है।
हम लोग कहते भाई साहब आप भी खाइए, बोले हमको डायबिटीज है। बताइए, इतना धन, इतनी संपत्ति है, सब कुछ, लेकिन बेचारा खा नहीं सकता। जिसके पास भोजन है, जिसके पास भोजन है उनके पास भूख नहीं है, और बेचारे गांव में लोगों के पास भूख है परंतु भोजन नहीं है। संसार अपूर्ण है। आत्मदेव ब्राह्मण सब कुछ था, ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ, लेकिन एक कमी रह गई, और वह कमी क्या थी? धुंधली के साथ विवाह हुआ, बहुत समय बीत गया परंतु संतान नहीं हुए। अब गृहस्थ जीवन में संतान तो होने चाहिए, यही गृहस्थियों की शोभा है। यदि संतान नहीं होंगे तो तर्पण कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा? और यदि श्राद्ध नहीं होगा, पिंडदान नहीं होगा, तो व्यक्ति की गति नहीं हो सकती है। संतान की आवश्यकता है। आत्मदेव ब्राह्मण को संतान नहीं था, और संतान नहीं होने के कारण वह बहुत दुखी हुआ करते थे। एक दिन इतना दुख हुआ, बोले अब जीवन जीने से कोई लाभ नहीं है। वह ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने के लिए गिर ही रहा था, जा ही रहा था, कूद रहा था। उसी समय एक तेजस्वी सन्यासी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले ब्राह्मण, तुम इस प्रकार से आत्महत्या क्यों कर रहे हो? भगवान ने इतना सुंदर देह दिया है, इतने सुंदर देह को तुम नष्ट करना चाहते हो? ठीक नहीं है। कारण क्या है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, जीवन में अब जीने लायक कुछ बचा नहीं है। विवाह हुआ, इतना समय बीत गया, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। हमारे गांव के लोग संतान नहीं होने के कारण हमें अपशकुन मानते हैं। जब हम रास्ते से चलते हैं तो गांव वाले अपना रास्ता बदल देते हैं, और हम लोग तो इतने अभागे हैं, इतने पवित्र हैं, घर पर कितने भी अच्छे फल लाए तो लाकर ही तुरंत सड़ जाते हैं। और हमारे पाप के कारण हमारे घर पर जो गाय है वो भी प्रसव नहीं कर सकती है, उसको भी कोई संतान नहीं होता। इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। तुरंत उस तेजस्वी सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम कितनी बार मरोगे? कितनी बार तुम मरोगे? क्योंकि इस जीवन में नहीं, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है। आने वाले 7 जन्म तक तुमको संतान नहीं हो सकते। कितनी बार आत्महत्या करो? अब ब्राह्मण तो बुद्धिमान होते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने तुरंत ये जान लिया कि यदि ये सन्यासी मेरे 7 जन्म के बारे में जान सकता है तो मुझे संतान भी दे सकता है। तुरंत दोनों हाथ जोड़कर सन्यासी के चरणों में गिर गए। बोले महाराज, आप मुझ पर आशीर्वाद कीजिए, कृपा कीजिए, और आप मुझे संतान दीजिए, और नहीं दिए तो मैं आपके चरणों में मर जाऊंगा और मेरे मरने का दोष आपको लगेगा। महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए। तब उस समय उस सन्यासी ने अभिमंत्रित किया हुआ एक फल प्रदान किया। बोले ब्राह्मण, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, 9 महीने के बाद उसके गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा ये कथा। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर घर पर आए और अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया, और वहां से चले गए। पत्नी हाथ में फल लेकर सोच रही हैं, यदि मैं ये फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। और गर्भवती स्त्री को कितनी वेदना सहन करनी पड़ती है। 9 महीने तक गर्भ को संभाल कर रखना पड़ता है, और उसमें भी प्रसव वेदना तो असह्य वेदना होती है। वो ब्राह्मण की पत्नी धुंधली उस फल को खाना नहीं चाहती।
उसी समय उनकी एक सखी, एक बहन वहां पर आई। बोले बहन क्या क्या सोच रही हो? बोले मेरे पति ने फल दिया है जिससे मुझे गर्भ की प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे ये फल नहीं खाना है। तब उसकी सखी ने कहा, बोले कोई बात नहीं, तुम इस फल को फेंक दो या एक काम करो, इस फल को उस गाय को खिला दो। बोले मेरे पति जब 9 महीने के बाद संतान को मांगेंगे तब। बोले मैं गर्भवती हूं, जब मुझे संतान का जन्म होगा तो मेरे पति को थोड़ा बहुत पैसे दे देंगे और वे संतान में तुमको दे दूंगी, और वो संतान अपने पति को दे देना। और वैसा ही हुआ, वो फल गाय को खिला दिया। 9 महीने के बाद उनकी बहन के वहां बालक का जन्म धुंधली को दिया गया, और धुंधली ने अपने पति को कहा कि मेरे बेटे का जन्म हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, नाचने लगा खुशियों के मारे। अनेकों ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन किया, करवाया, वेदों के मंत्र को बुलवाया, अनेकों प्रकार का गोदान किया, अनेकों शुभ कर्म किया। और दूसरे दिन उस ब्राह्मण के घर पर जो गाय थी, उस गाय के गर्भ से मनुष्य बालक का जन्म हुआ। अब तो इसके सुख का कोई पारावार नहीं रहा। बोले जब जन्म नहीं होता था तो किसी का जन्म नहीं, और जब जन्म होने लगा तो गाय के गर्भ से मनुष्य का जन्म होने लगा। भगवान की मेहरबानी तो देखिए कितनी बड़ी है। दोनों बालक का जन्म आत्मदेव ब्राह्मण के वहां हुआ। प्रथम बालक क्योंकि धुंधली के पुत्र के रूप में जन्म लिया, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया धुंधुकारी। और ये दूसरे बालक का जन्म गाय के गर्भ से हुआ, इसलिए उनके जो कान थे वो गाय के कान के समान थे। कान को संस्कृत में कर्ण कहते हैं। तो गाय जैसे कान होने के कारण उस बालक का नाम हुआ गोकर्ण। 2 बालक धुंधुकारी और गोकर्ण, ये दोनों के विषय में वेद व्यास जी लिखते हैं। गोकर्ण महाभागवत, ये जो गोकर्ण थे, गाय से जन्म लिए थे, वो महाभागवत, भगवान के परम भक्त, जन्म से ही स्वाभाविक भगवान के प्रति उनका प्रेम था। और धुंधुकारी महाखल, उनकी माँ के समान है। कुछ लोग माँ के स्वभाव के होते हैं तो कुछ लोग बाप के स्वभाव के होते हैं। ये जो था बिल्कुल अपनी माँ के स्वभाव का था, और नाम भी माँ से ही था, धुंधली का धुंधुकारी। क्या काम था उनका? बोले संसार के सभी पापों में रचा हुआ था। शराब पीता था, मांसाहार करता था, इतना ही नहीं जुआ भी खेलता था, पर स्त्री संग करता था, कभी कभी चोरी करता था, और गांव से जब चलता था छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, उसे उठाकर कुएं में फेंक देता था। माता पिता ढूंढते रहते थे। बहुत बड़ा खल था। अपने भाई की दुष्टता को देखकर गोकर्ण तीर्थाटन करने के लिए चले गए, और यहां पर धुंधुकारी ने अपनी पिता की सारी संपत्ति को अय्याशी में उड़ा दिया। शराब पीने में, लूटपाट करने में, वेश्या का संग करने में, संपत्ति को। भक्तों, आत्मदेव ब्राह्मण जब संतान नहीं थे तब जितना दुखी थे उससे 10 गुना ज्यादा संतान होकर दुखी हो गए। कभी कभी कुछ लोगों की स्थिति ऐसी बन जाती है। ऐसे पुत्र जन्म लेते हैं जिससे माता पिता को होता है कि इससे तो अच्छा था मैंने पत्थर को पाला होता है, क्योंकि पत्थर भी कुछ काम में लगता है, चटनी बनाने में, मसाला पीसने में, लेकिन कुछ संतान ऐसे होते कुछ काम के नहीं। माता पिता प्रसव वेदना सहन करके जन्म देते हैं, बच्चा छोटा होता है, उसके मल मूत्र को मां साफ करती है, थोड़ी भी घृणा नहीं होती है। माता पिता खुद भूखे रह जाते हैं, अपने संतान का पेट भरते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, पहनाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वही बालक बड़े होकर अपने माता पिता को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं।
अपने माता पिता के सामने तक नहीं देखते। हमने तो देखा है कुछ लोग भक्ति में 2-3 महीने से आए हैं। हम पूछते हैं कैसे हो, बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे पिता हिरण्याकश्यप जैसा है, भक्ति नहीं करने देता। तेरा पिता हिरण्याकश्यप, तू कहां बड़ा प्रहलाद बन गया है? कुछ लोग अज्ञान के कारण। धन्य है वो माता पिता जिनके पुत्र भगवान के भक्त हैं, धन्य है। और इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने पुत्र को डॉक्टर बना सको या न बना सको, इंजीनियर वकील बना पाओ या न बना पाओ, लेकिन भक्त अवश्य बनाना। आज के माता पिता का स्वप्न होता है, सब ख्वाब देखते हैं कि मैं मेरे बेटे को ये बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। परंतु भक्तों, हम हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छा भोजन दे या न दे, अच्छे से अच्छे वस्त्र दे या न दे, अच्छे से अच्छे स्कूल या ट्यूशन दे या न दे, यदि हम हमारे बच्चे को भक्ति सिखा देंगे तो वह बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे, इसकी गारंटी भागवत देता है। बड़े होकर सेवा करें यदि भक्त है तो। धुंधुकारी की तरह खल निकल गए तब तो जीवन भर पछताना पड़ता है। तो धुंधुकारी ने पिता की सारी संपत्ति को समाप्त कर दिया। एक दिन गोकर्ण घर पर आए, पिताजी को उपदेश दिया, पिताजी अभी भी आप देह मांस और रुधिर, देह मांस रुधिरम, ये देह जो है मांस और खून से बना हुआ है। इस देह में है क्या? कफ, पित्त और वायु है। विश्लेषण करके यदि देखा जाए तो मल, मूत्र, केश, हड्डी, मज्जा, इसके अलावा क्या है? अभी भी पिताजी आप इस शरीर की आसक्ति में फंसे हुए हो, और अभी भी आप इस घर की आसक्ति में और अपने पुत्र की आसक्ति में फंसे हुए हो। पिताजी, ये सारी आसक्ति से मुक्त हो जाओ, वन में प्रवेश कर लो और भागवत का पठन करो, भागवत का पाठ कर लो। अपने पुत्र का उपदेश पिताजी के हृदय में लग गया उपदेश। पिता आत्मदेव वन में चले गए और वन में जाकर भागवत, श्रीमद् भागवत दशमस्य पाठम, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और भागवत को पढ़कर मृत्यु आई, भगवान को प्राप्त हो गए। पिता के घर से चले जाने के बाद अब तो धुंधुकारी को रोकने वाला कोई नहीं था। धुंधुकारी 5 वेश्या को लेकर अपने घर पर आया। यह दृश्य उनकी मां नहीं देख पाई, कुएं में गिरकर आत्महत्या करके मर गई। 5-5 वेश्या के साथ रहने लगा। भक्तों, वेश्या का कोई पति नहीं होता है, वेश्या का पति तो धन होता है। जब तक धन है तब तक वो उस पुरुष के साथ रहती हैं, धन चले जाने पर वो वेश्या भी चली जाती है। रोज नई नई डिमांड करती थी, इच्छा करती थी, मुझे ये साड़ी चाहिए, मुझे ये गहना चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो लिपस्टिक चाहिए, ये चाहिए। धुंधुकारी उस वेश्याओं के लिए धन अर्जन करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन सोचा कि बहुत बड़ी चोरी कर लूंगा ताकि जीवन में फिर चोरी करनी न पड़े। राजा के घर पर चोरी किया, बहुत सारा माल लेकर आया। वेश्याओं ने देखा, स्नान करके धुंधुकारी आया। वेश्याओं ने प्लान बनाकर धुंधुकारी को बांध दिया और उस धुंधुकारी के मुख में गरम गरम कोयले डालकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। और 5 वेश्या ने मिलकर उस धुंधुकारी को अपने घर पर ही गाड़ कर मार डाला, गाड़ दिया, और वह धन लेकर वहां से भाग गई। ये बात तीर्थाटन करते हुए गोकर्ण को पता चला। गोकर्ण जी गया नाम के क्षेत्र में गए, कूद गया, और गया में जाकर उन्होंने श्राद्ध किया और वापस अपने घर पर लौटे। एक दिन जब अपने घर पर सो रहे थे, रात को 1-1:30 बजे अचानक अलग अलग आवाज होने लगी। कभी सियार की आवाज, कभी सिंह की आवाज,
हाँ? कभी बैल की आवाज। अचानक अनेकों प्रकार की तरह तरह की आवाज होने लगी और उस समय गोकर्ण जी जग गए और जगकर देखे कि कोई आवाज कर रहा है, कुछ बोलना चाहता है। गोकर्ण जी ने हाथ में गंगा जल लेकर उस गंगा जल को अभिमंत्रित करके छिड़का, तो छिड़कते ही जो व्यक्ति था उसको बोलने की शक्ति आ गई। गोकर्ण ने पूछा, आप कौन हो? इस प्रकार से आधी रात को ये अलग अलग प्रकार के आवाज क्यों निकाल रहे हो? तब वह बोला कि भाई मैं धुंधुकारी हूं। बोले, धुंधुकारी? तुम तो मर गए हो। हाँ भैया मैं मर चुका हूं। तो मरकर यहां क्या कर रहे हो? बोले, भैया मैं मरकर प्रेत बना हूं, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए मुझे प्रेत शरीर प्राप्त हुआ। बोले, धुंधुकारी मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया था। बोले, भैया मैंने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि एक बार नहीं 1000 बार गया में श्राद्ध किया जाए फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन भैया इस प्रेत शरीर में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे यहां से मुक्त कराओ। गोकर्ण ने सोचा कि 1000 बार गया में श्राद्ध करने पर भी जिसका उद्धार न हो सके, उनकी मुक्ति कैसे की जाए। बोले, मैं कल हमारे गांव के ब्राह्मणों को पूछकर उपाय करता हूं। सुबह होते ही गांव के ब्राह्मणों को बुलाया गया। प्रकार पंडित विद्वान अपने अपने पोथी पत्रा को खोलकर पढ़ने लगे, और जिसने अपने जीवन भर तक पाप किया है, 100 बार गया में श्राद्ध करने पर भी जिसका उद्धार नहीं हो सकता, उनका उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए। सारे वेद शास्त्र को छान मारा, पढ़ लिया, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिला। तब ब्राह्मणों ने कहा, गोकर्ण जी इसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं, इसका उत्तर तो एकमात्र भगवान भास्कर ही दे सकते हैं। इसका उत्तर तो मात्र सूर्य देव ही दे सकते हैं, क्योंकि भक्तों ये सूर्य देव इस सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के प्रथम शिष्य हैं। जब कृष्ण गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे, तब भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें ये गीता का ज्ञान जो देने जा रहा हूं ना, ये गीता का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम वेयम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया, और सूर्य देव विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो भक्तों सूर्य देव भगवान के प्रथम शिष्य हैं, परम ज्ञानी हैं, और कहा गया कि सूर्य देव ही इसका उत्तर दे सकते हैं। तब उस समय गोकर्ण जी ने अपनी भक्ति के बल से सूर्य की गति को रोक दिया। साक्षात भगवान सूर्य गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गए। पूछे, क्या चाहते हो? गोकर्ण जी ने कहा कि हे सूर्य भगवान, मेरा भाई धुंधुकारी जीवन भर पाप किया, और पाप करने के बाद उनकी कमौत हुई, मरने से पहले ही वो मर गया। ध्यान से सुनिए भक्तों, इस जगत में जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ मरने की तारीख नक्की हो जाती है। मृत्यु जन्मता वीर देहेन सहजायते। वसुदेव जी कंस को समझाते हैं कि हे वीर, जन्म के साथ ही मृत्यु का जन्म होता है, मृत्यु तय हो जाती है। तो हमारे नसीब के अनुसार, कर्म के अनुसार मानो
हमारी उम्र 90 साल की है, परंतु यदि 60 वर्ष की हो गई, उम्र है 90 साल की लेकिन मर गया 60वें साल में, तब क्या होगा? 30 साल तक उनको भटकना पड़ेगा। और यदि पाप किया है तो प्रेत के शरीर में भटकना पड़ेगा। तो धुंधुकारी प्रेत हुआ। गोकर्ण जी सूर्य देव को कहते हैं कि हे भगवान भास्कर, बताइए, मेरे भाई ने बहुत पाप किए हैं, 100,000 बार गया में श्राद्ध करने पर भी उनका उद्धार नहीं हो सकता है, तो उनकी मुक्ति का उपाय बताइए। तब सूर्य देवता कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कितना भी पाप क्यों न किया हो, यदि किसी को प्रेत शरीर भी प्राप्त क्यों न हुआ हो, यदि उनके स्वजन 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुन लेते हैं और उनका फल उनको अर्पण कर देते हैं, तो उनको तुरंत उनकी मुक्ति हो जाती है और वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। इतना कह के सूर्य देवता चले गए और गांव के लोगों ने कहा, गोकर्ण जी, आपसे अच्छा वक्ता और कौन मिलेगा, आप खुद भागवत के वक्ता बनिए। गोकर्ण जी वक्ता बने, बहुत सुंदर पंडाल स्टेज लगाया गया और उस समय 7 ग्रंथि वाला एक बांस वहां पर लगाया गया और वह धुंधुकारी जो प्रेत शरीर में था वह उस बांस बंबू में आकर बैठ गया, जिसमें 7 ग्रंथि 7 गांठें थी। गांव के सब लोग आए, भागवत कथा प्रारंभ हुई और कथा के प्रथम दिन सबके सामने देखे तो उस 7 जो गांठें थी, उस 7 ग्रंथि में से एक ग्रंथि फट गई। भागवत के दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, दूसरे दिन के अंत में दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जब श्रीमद् भागवत का 7वां दिन, अंतिम दिन आया और 7वें दिन भागवत की जब पूर्णाहुति होने लगी, तब उस समय आश्चर्यमय घटना सब लोगों के सामने देखते देखते आकाश के मार्ग से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और उस दिव्य विमान में भगवान के दिव्य पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप से इस पृथ्वी पर उतरे। और 7वें दिन भागवत कथा का अंत होते ही वह बांस जो था वह फट गया और वह प्रेत शरीर का जो धुंधुकारी था वह चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। भगवान के पार्षद धुंधुकारी को अपने विमान में बिठा दिए और अपने विमान में बिठाकर भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेकर अपने धाम में लेकर चले गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं कि गोकर्ण जिन्होंने जीवन भर पाप किया था और यहां तक प्रेत योनि में था, प्रेत योनि को प्राप्त गोकर्ण, क्षमा कीजिए, प्रेत योनि को प्राप्त धुंधुकारी ने जब भागवत कथा का श्रवण किया और भगवान के धाम को प्राप्त कर गया, तो हमारे पास प्रेत शरीर नहीं, हमारे पास तो मनुष्य शरीर है। इस भागवत कथा सुनकर जब प्रेत को भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो हम मनुष्य को क्यों नहीं हो सकती? अवश्य भगवान की प्राप्ति हो सकती। तो इस प्रकार धुंधुकारी प्रेत शरीर को छोड़कर भगवान को प्राप्त कर। परंतु भक्तों, वेद व्यास जी एक घटना का वर्णन करते हैं कि जैसे ही भगवान के पार्षद आए, धुंधुकारी को विमान में बिठाकर जब ले ऊपर आकाश की ओर जब जा रहे थे, तो सारे गांव वालों ने मिलकर विमान को पकड़ लिया, विमान के ऊपर टंग गए, बोले हम नहीं जाने देंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि छोड़ो, विमान को छोड़ो, बोले हम नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? तब जो अन्य श्रोता थे ना, अन्य कथा सुनने वाले, वो कहने लगे, बोले धुंधुकारी तो प्रेत था, हम तो मनुष्य हैं, और जैसे धुंधुकारी ने कथा सुनी वैसे हम लोगों ने भी कथा सुनी।
तो 7 दिन हमने भी कथा सुनी, इसने भी सुनी, और जब कथा के अंत में आप लोग आए तो मात्र इसको ही लेकर जा रहे हो, हमें भी वैकुंठ में आना है। आप मात्र धुंधुकारी को ही वैकुंठ में ले जा रहे हो, हमें क्यों नहीं लेके जा रहे हो? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो कथा धुंधुकारी ने भी सुनी और कथा आप लोगों ने भी सुनी, लेकिन धुंधुकारी के सुनने में और आपके सुनने में जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया में कथा तो सब लोग सुनते हैं ना, हजारों लोग कथा सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने में अंतर होता है। धुंधुकारी बहुत दुखी था, बहुत कष्ट में था, और दुखी होने के कारण धुंधुकारी जब कथा सुन रहा था तो बिल्कुल ध्यान से कथा सुनता था, और कथा समाप्त हो जाने के बाद उस कथा का मनन करता था। और आप लोग पहले तो कथा ध्यान से सुनते नहीं थे, कथा में सो जाते थे, और कथा सुनने के बाद अपने अपने घर जा जाकर चाय कॉफी प्याज लहसुन, कुछ लोग सिगरेट, कुछ लोग गांजा, कुछ लोग शराब, ये सब व्यसन करते थे, मदपान करते थे। तो कथा आपने भी सुनी और धुंधुकारी ने भी सुनी, लेकिन आप में और उनमें सुनने का अंतर यह है, धुंधुकारी ने व्रत और नियम से भागवत को सुना और आपने मात्र सुनने के लिए सुना। यदि आपको वैकुंठ की प्राप्ति करनी है तो धुंधुकारी की तरह कथा सुनो और वैकुंठ में आ जाओ। इतना कह के भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेकर चले गए। और फिर गांव वालों ने मीटिंग की और मीटिंग करके कहा, यार ये तो गलत काम हो गया, वो चला गया, हम लोग रह गए हैं, क्या करें। गोकर्ण जी को निवेदन किया, गोकर्ण महाराज फिर से कथा कीजिए आप, अभी हम लोग ध्यान से सुनेंगे। गोकर्ण जी फिर से, देखिए एक चीज मैं कह दूं कि वहां पर दूसरी बार कथा करने का अवकाश था। हम लोग तो 7 दिन का टिकट लेकर आए हैं, दोबारा नहीं बोलने वाले हैं, इसलिए आप लोग पहली बार से ही ध्यान रख लेना। तो वहां तो गोकर्ण जी को मनाया और कहा कि आप दोबारा कथा कीजिए, अब हम ध्यान से सुनेंगे। गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं। गोकर्ण जी दूसरी बार कथा कहने लगे। अब तो सारे गांव वालों ने बिल्कुल ध्यान से कथा का श्रवण किया। कथा के बाद सब लोग कथा का मनन करते थे, कथा का चिंतन करते थे, और 7 दिन तक कथा चली। और 7 दिन के बाद एक आश्चर्यमयी घटना, कथा की पूर्णाहुति के समय आकाश के मार्ग से हजारों विमान आए, और उस हजारों विमान इस पृथ्वी पर उतरे, और जितने भी कथा सुनने वाले थे सभी कथा श्रोताओं को विमान में बिठाकर भगवान के धाम वैकुंठ में लेकर चले गए। यह है भागवत कथा सुनने की महिमा, यह है भागवत की महिमा। भागवत सुनने से हमारा तो उद्धार होता ही है, परंतु भागवत सुनने से हमारे पितरों का उद्धार होता है। जो लोग मर चुके हैं, जिसका निधन हो चुका है, उनका भी उद्धार भागवत सुनने से ही होगा। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, आज की दुनिया के लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग यहाँ कथा सुनेंगे और हमारे पितरों का उद्धार होगा जो पितृलोक में है, ये कैसे संभव है ना? हम यहाँ वो वहाँ, कथा हम सुने और उद्धार उनका हो जाए, ये कैसे संभव? भक्तों, इस बात को आप एक छोटे से दृष्टांत से समझ सकते हैं। मान लो आप लोग नागपुर में रहते हैं, हा? एक आदमी नागपुर में रहता है और उनके माता पिता घूमने के लिए अमेरिका चले गए। 10 दिन के लिए अमेरिका गए, वहां पर घूमने लगे। उनके माता पिता को वहां रहना अच्छा लग गया, तो उन्होंने सोचा अब हम 10 दिन नहीं, अब 1 महीना रहेंगे अमेरिका में। लेकिन यहां से 10 दिन का ही पैसा लेकर गए थे। तो उनके माता पिता अमेरिका से नागपुर फोन करते हैं, बोले बेटा हम लोग 10 दिन रहने वाले थे, अब 1 महीना अमेरिका में रहेंगे, इसलिए बेटा हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे लिए पैसे की व्यवस्था कर दो। तब उनका बेटा क्या करता है, नागपुर की ही किसी बैंक में उस पैसे को जमा करा देता है और उनके माता पिता अमेरिका में ATM मशीन से उस पैसे को निकाल लेते हैं।
अब विचार कीजिए, इस जगत में रहने वाले साधारण लोगों की ऐसी व्यवस्था है कि भारत में नागपुर में आप पैसे डालो, अमेरिका से उसे निकाल लो, तो क्या सृष्टि बनाने वाले भगवान की यह व्यवस्था नहीं हो सकती है कि यहां से आप भागवत कथा सुनो और पितृलोक में आपके माता पिता का उद्धार हो जाए? अवश्य हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहां पर यदि कोई व्यक्ति भागवत सुनता है तो निश्चित उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। तो भक्तों, ये भागवत आज के इस पवित्र दिन में हम नरोत्तम दास ठाकुर से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपके हृदय में वैष्णवों के प्रति जो भाव है, वह भाव का एक लेश, एक बिंदु भी यदि हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, तब भी हमारा जीवन धन्य बन जाए। और इसी के साथ साथ आज हमारे भागवत के प्रथम दिन का प्रथम सत्र समाप्त करने जा रहा हूँ। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर भागवत कथा सुनने के लिए आए, इनका धन्यवाद। और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के परम सैनिक श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हमारे परमेश्वर प्रभु ने बहुत सुंदर यहाँ पर आयोजन किया। हम जानते हैं भागवत कथा का आयोजन करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोगों की सहायता भी लगती है। उन्होंने बहुत मेहनत से यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन किया। हम विशेष धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु को कि आपने यहाँ पर यह आयोजन किया और हमें बहुत प्यारे श्रोताओं के बीच में भागवत कथा कहने का अवसर दिया। मैं हृदय से परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। और इसी के साथ प्रथम सत्र को विराम करता हूँ। हरे कृष्णा। पहले अमरावती में हमारा मीटिंग था, महाराज जी ने हमको फ़ोन करके बुलाया, तो मैं वहाँ पर गया। जाने के बाद जब हम लोग दोनों प्रसाद खाने के लिए बैठा है, तो महाराज ने गया साल का रिपोर्ट मांगा, तो गया साल के कैसा कैसा प्रोग्राम हुआ। तो मैंने, हमारा कुछ भक्तों ने कुछ गलत रिपोर्ट भी दिया। असीम सरकार आया था, तो किसी ने बोला कि असीम सरकार, नवेजंग महाराज ने बताया, जब नवेजंग महाराज आया, असीम सरकार भी उसी साल आया। तो बोलता है एक गाना हुआ कवि गान, तो कवि गान में यही उद्देश्य था कि हम लोग सांसारिक जीवन में कैसा बिताए, सांसारिक जीवन कैसा पालन करे, भगवान का भक्ति कैसा मिले। असीम सरकार ऐसा तत्व हम लोग उनको सिखाएंगे और सुनाएंगे, ऐसी भावना से उनको लाया गया। तो यहाँ पर 1 साल नहीं 2 साल भी उनको लाया, बहुत पैसा उनको पीछे खर्चा हो गया। महाराज ने पूछा तो अच्छा नहीं है ऐसा कवि गान, बाउल गान, ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं महाराज को पूछा, महाराज तो मैं किसको बुलाए जो थोड़ा अच्छा हो जाए। तो महाराज ने 2 भक्तों का नाम दिया और वो भी बिहार का है। तो इतना में महाराज ने बोला, तो तुम्हारे उद्धार के लिए बंगाली लोग भक्तिमय है, तो भक्तिमय कथा सुनाने के लिए आप लाल गोविंद प्रभु को बुलाया जाए। तो महाराज जी जब ऐसा बोला तो लाल गोविंद महाराज, इनसे मेरा कभी परिचय नहीं था। तो अखुर प्रभु ने बताया कि महाराज जी का फ़ोन नंबर मेरे पास है, लेकिन उनको लाना मुश्किल है क्योंकि उनको बुकिंग बहुत पहले से हुआ करते हैं और पहले उनको, इसीलिए इसको संभव नहीं है। महाराज ने बोला एक बार फ़ोन करके तो देखो। तो मैंने अखुर प्रभु से फ़ोन नंबर लिया और वही अमरावती बैठ के ही फ़ोन लगाया। तो अमरावती बैठ के जब फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद प्रभु जी ने फ़ोन उठाने के बाद बोलता है, ठीक है, महाराज जी ने जब बोला हमारा सब प्रोग्राम कैंसिल करके मैं उधर जाऊंगा। तो प्रभु जी का बहुत प्रोग्राम रहता है, प्रभु जी को कैसा धन्यवाद दो तो मेरा भाषा में नहीं है। अभी जो नरोत्तम दास ठाकुर का जो एग्जाम्पल उसने दिया, आज नरोत्तम दास ठाकुर का ही जन्मदिन है और उसी दिन में आज भागवत कथा प्रारंभ हुए हैं। तो मेरा कहना है कि प्रभु जी ने जो भागवत कथा सुनाया, आपको अच्छा लगे कि नहीं? अच्छा लगा? तो आप लोग कल सब आएंगे कि नहीं?
आएंगे ना? तो हाँ, तो आप लोग और आप लोगों के लिए प्रसाद का भी व्यवस्था है। आप लोग कोई दिन में भी आए यहाँ पर रहे या रात को भी रहे, बड़ा पंडाल है। हमारे पास इतना तो व्यवस्था नहीं है। जो दूर दूर का लोग रहने के लिए भी व्यवस्था मैंने करके रखा है, वो रुक भी सकता है और प्रसाद का भी व्यवस्था है। तो आपको कठिनाई क्या है? कठिनाई सिर्फ आने का। संसार का थोड़ा 7 दिन के लिए मोह छोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्रभु जी ने बताया कि हम लोग परमानेंट संसार जगत में नहीं है। हमारा कोई गारंटी नहीं है किस टाइम हम संसार छोड़ के चला जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज का तो 7 दिन का टाइम था। वो मालूम था कि 7 दिन के बाद हमारे शरीर छोड़ना है, लेकिन हम लोगों को किसी को मालूम नहीं है। किसी को मालूम है क्या हमारा शरीर कब छोड़ने वाला है? किसी को मालूम नहीं है। तो आप लोग के 7 दिन छू सके, हम 7 दिन के लिए पूरा संसार को मोह माया छोड़ के भागवत कथा सुनेंगे। लेकिन हमने टाइम रखा 3 बजे से 6 बजे तक। लेकिन आप लोग थोड़ा बताइए कितना बजे से कितना बजे तक आप लोगों को अच्छा टाइम रहेगा, उसी टाइम से कथा चालू होगा। बताइए थोड़ा। हाँ, अच्छा, तो मंजूर है सब लोगों का 5 बजे? ठीक है, तो 5 बजे से प्रभु जी मुझे को बताया, श्रोता जैसा बोलेगा मेरा तकलीफ नहीं होगा, श्रोता के अनुसार मैं कथा उसी टाइम से करूंगा। तो कल से कथा 5 बजे से शुरू होगा, लेकिन 5 बजे से आने का नहीं, कम से कम 4:30 बजे से आना चाहिए। हाँ, तो आप अच्छा बैठेंगे, अच्छा थोड़ा अच्छा लगेंगे, इसीलिए थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि प्रभु जी ने बताया ना कि कथा ध्यान से सुनना चाहिए। तो ध्यान से सुनने के लिए बैठना भी अच्छा चाहिए, नहीं तो उधर जाके बैठेंगे, इधर जाके बैठेंगे, उधर करते फिर बाद में कथा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रहेंगे। इसीलिए आप लोग 4:30 बजे आने का कृपा करें।